11 साल बाद टेलीविज़न में धमाकेदार एंट्री करने के लिए फ़िक्शन शोज़ में नॉन फिक्शन शो के विराट कोहली हमारे साथ हैं, यानी कि जय भानुशाली। बहुत बहुत स्वागत है। स्वीट यार, आपने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया। शुरुआत मुझे एकदम ऐसा अचानक से मैं जाग गया कि वाह, कुछ अलग आपने इंट्रोडक्शन दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अ विराट ऑफ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन शोज़। एंड बहुत खुश हूँ एक शो लेकर वापस मैं आ रहा हूँ टेलीविज़न में 11 साल के बाद। बहुत इंतज़ार भी किया था, बिकॉज़ इंतज़ार इसलिए नहीं कि काम नहीं मिल रहा था, इंतज़ार इसलिए कि अच्छा काम जो मैं चाहता था, जो दिल से मैं चाहता था, वो नहीं आ रहा था। एंड जब मुझे ये शो आया तो मैंने 2 बार भी सोचा नहीं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज़ जब मेरी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी तभी जब मैंने मीटिंग ख़त्म की थी और मैं जब बाहर निकला ऑफिस से, तब से मैं अपने आप को कहना शुरू कर दिया था दैट मैं हम का शिवेंद्र बारोट हूँ। और रोज़ मैं अपने आप को कह रहा था कि ये शो मेरा है, ये शो मेरा है, मेरा है, और ये किसी को नहीं जा सकता। और कोई कहता है ना कि शाहरुख खान ने कहा था कि किसी चीज़ को शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वो फिल्म में तो मुझे लगा कि राइटर ने डायलॉग लिखा है, लेकिन आज यकीन मानना शुरू कर चुका है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से मांगते हैं ऊपर वाले से, वो आपको ज़रूर मिलती है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस रोल। तो अजय, सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि 11 साल बाद आपने फिक्शन के लिए हाँ बोला, बट एक और चीज़ थी कि ये सेट है उमरगांव में, मुंबई से दूर है, साथ ही साथ फैमिली भी है, टचवुड बहुत अच्छी फैमिली है सब। सो ये एक बहुत चैलेंजिंग होता है ना कि चैलेंजिंग, और लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी है कि क्यों आपने हाँ बोला, इतना दूर रहने के बाद फैमिली से भी दूर होना है, सब चीज़ें। आपको बताऊँ, मैंने शुरुआत में हाँ बोल दी बिना कि नहीं मुझे करना है, वो एक्साइटमेंट के लिए कि मुझे जो रोल, जो मैंने स्टोरी सुनी है पूरी एंड तक, वो सुनने के बाद मुझे लगा था कि यार मुझे ये करना है, मैंने हाँ कर दी। मैं घर आया और घर आके मैंने अपनी बच्ची का चेहरा देखा, और बच्ची का चेहरा देखा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए मेरी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं ऐसा था कि मैं पैनिक हो रहा था, और वो मेरी वाइफ़ ने देख लिया, और वाइफ़ ने सिर्फ इतना कहा कि यू वेटेड अ लॉट फॉर दिस, जो तुम चाहते थे। क्योंकि मैं मतलब हर महीने में 1-2 बार कहता था कि मुझे ऐसा रोल चाहिए, ऐसा रोल चाहिए, और बहुत टाइम के बाद मुझे एक ऐसा रोल ये आया। तो वो समझ गई थी कि यार जय, जो तुम चाहते थे, इतना मुझे कह रहे थे, वो तुम्हें मिल रहा है, तो अब रोको मत, यू डूइंग इट फॉर योर डॉटर एट द एंड। एंड उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, अगर समझो तुम बिजी रहोगे तो वी विल ट्रैवल टू उमरगांव एंड यू विल सी योर डॉटर। सो फॉर दैट रीज़न मैंने कहा कि यार मुझे करना है फिर ये शो। एंड नथिंग बेटर देन बीइंग बिजी एवरी डे। इट्स अ एक्टर्स ड्रीम कि अगर मैं अभी अपना कैलेंडर खोलूँगा तो वो कैलेंडर खोलता हूँ और डेट्स चेक करता हूँ तो मेरे नेक्स्ट 6 मंथ्स के सारे डेट्स ब्लॉक्ड हैं। तो वो जो खुशी है वो एक्टर की कि आई एम बुक्ड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, भले वो ये शो है या फिर इंडियाज़ बेस्ट डांसर जो मैं दूसरा शो कर रहा हूँ वो है, तो वो खुशी आई थिंक एक्टर को इट्स बिगर देन एनी अदर थिंग। अच्छा, पर्सनली आपको क्या लगता है कि ये शो में जो आपका कैरेक्टर है, ये आपकी लाइफ में क्या चेंज करने वाला है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ? ओके, एज एन एक्टर मैं आपको बता दूं दैट इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी चैलेंजिंग रोल, बिकॉज़ यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो हम मुंबई की जो लैंग्वेज हमारी हो जाती है कुछ टाइम रहने के बाद, तो इससे थोड़ी से अलग है। स्टोरी ऐसी है कि ये आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में हमारा महल है, और मैं मुंबई ट्रैवल करता हूँ अपने ऑफिस के लिए। लेकिन जब मैं मुंबई में एक ऑफ़िस मेरा जो है वहाँ पे जब मैं काम करता हूँ तो मैं मुंबई के लोगों की तरह ही बातें करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि मैं कोई बाहर से इंसान आया हूँ। क्योंकि होता है ना कि आप कोई अचानक से मुंबई में कोई कहते हैं हाँ जी आप कैसे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये कोई बाहर का है। तो बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई की लैंग्वेज में बात करूँ, और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं प्रॉपर शुद्ध हिंदी में मैं बात करूँ, जो एक्चुअल हिंदी है। तो इट इज़ चैलेंजिंग, तो इतना पता है कि चैलेंजिंग रहने वाला है, और एट द सेम टाइम मेरी हिंदी भी बहुत सुधर जाएगी यहाँ पर ये रोल करते करते। एंड या वेरी हैप्पी दैट आई विल गेट अ चांस टू डू लॉट ऑफ रोमांटिक सीन्स विद टीना। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, एंड आई होप लोगों को हमारी जोड़ी जो प्रोमो के बाद ही काफ़ी लोगों ने मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जितने भी ऐप का भी सबका, मैंने जिन ने वो प्रोमो पोस्ट किया था, मैंने सभी के कमेंट सेक्शन पढ़े थे, और सभी का ये था एक फ्रेश जोड़ी देखने को मिल रही है, एंड दे वे वेरी हैप्पी विद द प्रोमो दैट केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। सो आई एम हैप्पी दैट शुरुआत अच्छी हुई है, और बस अब एपिसोड्स अच्छे हो जाए एंड लोगों को पसंद आए, वही चाहता हूँ। साथ ही कुछ दिन पहले एक हार्ट टचिंग वो एक बोलते हैं ना कि एक नोट भी शेयर किया था आपने डॉटर को लेकर के, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा था, आर्टिकल भी आया था।
कि फैमिली मैं तो बहुत लिखता हूँ अपने बेटी के बारे में। अभी आपने कौन सा बर्थडे के ऊपर माही के बर्थडे के लिए मैंने लिखा था, शी इज मिसिंग। हाँ, बिकॉज यस माही को अपने बर्थडे के टाइम पे ही कोविड हो गया था एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ मदर बिकॉज यू नो हम आदमियों का कैसा है कि एक टाइम के बाद वी डोंट रियली एन्जॉय बर्थडे पार्टीज और यू नो केक कटिंग करना पसंद नहीं आता, बट लेडीज़ का एक रहता है कि यू नो दे वांट टू यू नो भले वो कितने भी यू नो आगे बढ़ जाए यू नो या फिर बड़े हो जाए, उनको केक कटिंग बहुत पसंद आता है, यू नो स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिलीज ऑन देयर बर्थडे इज़ समथिंग दे लुक फॉरवर्ड। सो मुझे बड़ा दुख हो रहा था दैट यू नो बर्थडे के टाइम पे ही यू नो उनको कोविड हो गया था एंड शी कुड नॉट मीट हर डॉटर, और हमने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए केक काटा था। तारा ने खुद फ्लावर्स सिलेक्ट किए थे माही के लिए कि उन्हें वो फ्लावर्स वो देंगे, तो शी वाज स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस और मैं अपने घर में था। So yeah, it was difficult, but at the same time, I'm very proud of her that you know she fought COVID and now she's back, she's healthy, and she's taking care of all my 3 kids. अच्छा, लास्टली और सबसे आखिरी सवाल एक ये है जो मैं फ्रेंडली पूछना चाहूँगा आपसे कि आप नो डाउट उस पोजीशन पे हैं कि हर चीज़ें आपसे डिस्कस हो, शो की चाहे स्लॉट राइटिंग को लेकर के चीज़ें, स्टोरी को लेकर के, अगर आपको लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जा करके डाइवर्ट हो रही है, सो यू विल बी द वन जो आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे। बहुत ऐसा टेलीविजन में होता है कि चीज़ें ट्विस्ट टर्न कर दी जाती है ड्यू टू TRP। सो अगर आपको जिस चीज़ पे कमिटमेंट, आपको जो स्टोरी है आपको लगता है तो आगे चल के आप इस चीज़ के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। टेलीविज़न हम बनाते ही हैं हमारे ऑडियंस के लिए, और रही बात ये शो की तो इट इज़ अडेप्टेशन। हमने ये शो के राइट्स लिए हैं, एक टर्की इस्तांबुल का शो है जो हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यू नो द चैनल हैज़ पेड अ लॉट ऑफ मनी टू गेट दैट स्टोरी, या तो फिर में वो छुपके भी कुछ एक चेंजेस करके कर सकते थे, बट दे एक्चुअली गॉट द राइट्स, वो बाय करके उन्होंने ये स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सो दे आर स्टिकिंग टू व्हाट यू नो इट इज़ बीन क्रिएटेड बाय द टर्किश शो। यस, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, इंडियनाइज कर रहे हैं, लेकिन एंड में स्टोरी बेसिक वही रहने वाली है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये जो मैं एपिसोड्स अभी अपने देखा हूँ अभी तक जो हमने शूट कर लिए हैं, जो बहुत जल्द 10 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, वो देख कर मुझे लग रहा नहीं है कि हम भटकेंगे हमारे वो ओरिजिनल स्टोरी से, हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी फैंस हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़, मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कहूँ कि ये बहुत हटके शो है, सब कहते हैं यार हटके शो है, प्लीज़ मेरा शो देखिए, वो तो मैं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के लिए देखिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते हमें मौका दीजिए, इसे देखिए, और उसके बाद अगर हमने आपको रीज़न्स नहीं दिए हैं कि ये शो देखने के, क्या होता है कि बहुत सारे आएंगे मेरे लिए या फिर मेरे टीना के लिए आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन एट दी एंड अगर हमने आपको एक भी रीज़न दिया होगा तो उस शो को प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये शो हम बहुत दिल से और बहुत प्यार से आपके लिए बना रहे हैं। ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट जय भाई। थैंक यू।